एक राजा ने अपनी सुरक्षा के लिए एक बंदर रख लिया था और उसके हाथ में तलवार दे दी थी। एक दिन बंदर ने देखा कि एक मक्खी जो है राजा के ऊपर बैठ गई है, तो वो उसे उड़ाने की कोशिश करने लगा, मारने की कोशिश करने लगा जी। और आखिरकार जब वो मक्खी राजा की गर्दन पर बैठ गई तो उसने गुस्से में आकर बंदर ने तलवार से मक्खी को मारने के चक्कर में राजा की गर्दन अलग कर दी। ऐसे ही इस देश की तमाम जनता ने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए जिन लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया था, वो उसी बंदर की भांति व्यवहार कर रहे हैं और जनता की जान संकट में है। निश्चित तौर से ये देश खतरे में है। आज जिस तरह से ये लोग बात कर रहे हैं, जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है वो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में कुछ नहीं मालूम, वो भगवान श्री कृष्ण को मुक्त कराने की बात कर रहे हैं। देखिए, भगवान कैद हैं, भगवान जमीन में गड़े हुए हैं, भगवान को मार दिया गया है और एक कल के पाखंडी ये भगवान को सीढ़ियों से दबे हुए भगवान को निकालने चले हैं, मुक्त करने चले हैं। ये उनका नया मंदिर बनाएंगे, फिर उसके नाम पर दुकान चलाएंगे। डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो भगवान के नाम पर दुकान चलाते हैं और इंसान को इंसान से लड़ाते हैं। मैं ये कहता हूँ, अगर आप हिंदुओं के इतने ही बड़े रक्षक हैं तो आज हिंदू प्रदूषण से मर रहा है, बीमारियों से मर रहा है, बेरोजगारी से मर रहा है। आज इतनी गरीबी हिंदू धर्म के लोगों के अंदर आ चुकी है। उस गरीबी को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं पाखंडी बाबा? इस देश की संस्कृति खतरे में है। क्यों? युवा बच्चों को संस्कार मिल नहीं पा रहे। छोटे छोटे बच्चे भी मंदिर के आगे जाकर इस तरह से करते हैं। तो बताइए, जब संस्कार ही नहीं होंगे बच्चों में तो संस्कृति कैसे बचेगी? संस्कृति ही नहीं बचेगी तो धर्म कैसे बचेगा? जिस धर्म के बाबा लोग ठेकेदार बनते हैं, इनके आश्रम और इनके पास पैसे को देखिए। ये हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म को ज्ञानवान बनाने के लिए, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, तो क्यों नहीं उस धन का सदुपयोग करते? अरे मुझे बताइए, हिंदू राष्ट्र का तमगा मिल जाने से क्या हो जाएगा? क्या गरीबी दूर हो जाएगी? तो बना दीजिए हिंदू राष्ट्र। क्या इस देश के बीमार लोग स्वस्थ हो जाएंगे? बना दीजिए। जो आज युवक और युवती अपने माँ बाप को बाहर निकाल देते हैं घरों से, क्या ये संस्कृति वापस से बदलकर प्राचीन संस्कृति बन जाएगी? तो बना दीजिए हिंदू राष्ट्र। मोहन भागवत को भी ये मालूम नहीं है कि भाई सत्य सनातन धर्म क्या है। बस कह दे रहे हैं कि भाई सनातन धर्म, हिंदू धर्म एक है। अरे आप लोगों को हिंदू की परिभाषा नहीं मालूम, हिंदू कौन है, क्या था है? आपको यह नहीं मालूम सनातन धर्म क्या है, क्या संस्कृति है। और आज ये जो राजनीति हो रही है, इससे निश्चित तौर पर, क्योंकि इतिहास में ऐसी घटनाओं का वर्णन है जब राजाओं ने युद्ध ना करके भगवान भरोसे मंदिर में बैठकर अपना दिन काट लिया और उसका देश गुलाम हो गया। जी जी। तो भाई, देश को गुलामी की तरफ ले जाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं? एक चीज और मांग करूंगा सरकार से कि पहले सरकार एक जांच कराए। क्या जांच कराए? कि देश के मंदिरों से, देश की मस्जिदों से, देश के चर्चों से, देश के गुरुद्वारों से कितने देश के लोगों को फायदा हुआ है, पहले उसका रिकॉर्ड बनाया जाए कि कितना चंदा मिला और जनता के लिए कितना खर्चा हुआ। फिर उसके बाद में हिंदू राष्ट्र बना दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो मौलाना साहब इतनी उल्टी सीधी बकवास कर रहे हैं, इनको ये हक ने दिया है। अरे आप पहले मस्जिदों की बात कीजिए। में क्या हो रहा है? क्या वहाँ कौन सा गंदा काम नहीं होता बहुत सी मस्जिदों में? तो कमियां सभी जगह हो सकती हैं, लेकिन आपको पहले अपने इस्लामिक जो सिस्टम में बुराइयां हैं उनका पर्दाफाश करना चाहिए। के अंदर बहुत अच्छाइयां हैं सर। मेरे इस्लाम की जितनी अच्छाइयों को अगर आप देखोगे तो आप खुद ईमान में दाखिल हो जाओगे। मेरे इस्लाम के बारे में ना कहे तो अच्छा, क्योंकि मेरे इस्लाम की वजह से देश के अंदर जो मुल्क आजाद होता है, इस्लाम की बदौलत जो आजाद कराया। देश की आजादी में इसमें कोई शक नहीं, समाज की 36 बिरादरियों का योगदान था। बिल्कुल। लेकिन मुसलमानों ने पाकिस्तान मांग लिया, पाकिस्तान ले लिया। तो सर अब तो आप हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं, तो देश पहले से ही आजाद है। अरे ये भी तो देखिए ना, अब आप हिंदू राष्ट्र किसके लिए मांग रहे हैं? नाजिम साहब ठीक है ना, ठीक है, बोलने दीजिए ना, पहले पूरी बात करने दीजिए, फिर मैं आप ही के पास आऊंगा। भाई ने समझा लीजिए। ठीक है, कौशिक जी बोलिए, बोलिए, शांत हो गए। समाज की 36 बिरादरियों ने देश की आजादी में योगदान दिया।
और देश आजाद होने के बाद में मुसलमानों ने अगर मान लीजिए लड़ाई लड़ी थी तो उन्होंने पाकिस्तान मांग लिया, अलग मुल्क मांग लिया। ये इस देश के हिंदुओं का पलकपन था। उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुसलमान थे वो हिंदू से मुसलमान थे, उनकी रगों में हिंदुओं का खून है। उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे छोटे भाई हैं, जो यहाँ रहना चाहते हैं रह लीजिए। तो जो यहाँ रह गए वो यहाँ रह गए, लेकिन जो जिन्हें पाकिस्तान चाहिए था वो चले गए। तो भाई ठीक है, ये जो हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं ये गलत है। गलत यूं है क्योंकि जो हमारा धर्म है, वैदिक धर्म, वो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवे, जिसमें सभी के कल्याण की भावना है, वह धर्म है। और ये जो आप कह रहे हैं इस्लाम में सारी खूबियां ही खूबियां हैं, तो मुझे बता दीजिए भैया, पाकिस्तान में जो है ये इतनी बुराइयां क्यों हैं? अगर इस्लाम ने उन्हें अच्छाइयां दी थी तो आज पाकिस्तान में ये बलवे, दंगे, ये जुल्म, वहाँ जो हिंदुओं के ऊपर जुल्म होते हैं वो क्यों हो रहे हैं? तो ये बताएं, भारत इस देश में सबसे बड़ी समस्या साहिल भाई ये है कि अब जैसे आपकी डिबेट में हम तकरीबन 3 हिंदू बैठे हैं और एक मुस्लिम स्कॉलर है। मैंने अपने जो धर्म में जो कमियां हैं उनकी बात की है, या हमारे धर्म के नाम पर जो ठेकेदार राजनीति कर रहे हैं या समाज को बांट रहे हैं उनके ऊपर भी उंगली उठाई है। लेकिन ये जो कथित रूप से इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं, इन्हें अपने मजहब में कोई कमी नहीं दिखाई देती। इन्हें अपने मजहब के, ये तो अतीक को भी अतीक साहब कह रहे हैं, तो इनकी मानसिकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। सही मायने में तो चंद मुस्लिमों ने पूरे मुस्लिम मुंह पर काले पोत दिए। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म सद्भाव में भरोसा रखती है, विश्वास रखती है और उसी पर चलती है। हम ये कहते हैं कि अगर हिंदू धर्म के नाम पर इस देश को जलाने का प्रयास होगा तो उसका हम विरोध करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि जैसे हमारे मौलाना साहब कह रहे हैं कि भाई इनके यहाँ कोई कमी नहीं है, फिर झगड़ा किस बात का भाई? जी मुझे बताइए, अगर हिंदुओं में कुछ लोग आपको भड़का रहे हैं तो आप क्यों भड़क रहे हैं? क्या जो मस्जिद है, क्या वो मस्जिद खुदा का घर होती है? इस्लाम के मुताबिक नहीं होती, इबादत गाह होती है। फिर आप इतना क्यों उसके लिए झगड़ रहे हैं? अगर मान लो हिंदू कह रहे हैं कि भाई हमारी मूर्ति है, तो भैया देख लो, खोज लो, आप निकाल लो। आप साहिल भाई, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, वो बड़ी सीधी सी बात है कि मुस्लिम धर्म के जितने भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी हमारे यहाँ सब सही है, तो वो एक लिस्ट जारी करें कि भाई ये जो काम है ये देश विरोधी है, और इस्लामिक व्यक्ति अगर कोई इनका काम, इन कामों में इन्वॉल्व होता है तो उनका बहिष्कार होगा। अगर इस्लाम के मुताबिक कर्जा लेना गुनाह है और कोई मुस्लिम लेता है तो उस पर रोक लगे। अगर इस्लाम के मुताबिक जो जो काम नाजायज हैं, सबसे पहले ये मौलाना जी घोषणा कर दें कि जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे सरकारी जमीन पर कब्जा करना गुनाह है, और अगर शाही इमाम ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, नगर इस तरीके की बात कर रहे हैं विजय कौशिक जी, बड़ी हास्यास्पद बात कर रहे हैं आप। कांग्रेस के कहना है कि हिंदू हो या मुसलमान हो, इस देश की समस्याओं का हल इसे हिंदू राष्ट्र बनाने से नहीं होगा, बल्कि जो आज हिंदू दयनीय स्थिति में जी रहा है। और इस्लामिक लोगों से मैं एक ही आग्रह करूंगा कि भाई जो इस्लामिक लोग गरीबी में, भुखमरी में, बेरोजगारी में, अनपढ़ता में, मूर्खता में जी रहे हैं, उनके उत्थान के लिए आप काम कीजिए। वहीं जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि इस देश में प्रदूषण, बेरोजगारी, महंगाई, जो दूसरी समस्याएं हैं जिसके कारण हिंदू गरीबी की मार्ग पर अग्रसर होता जा रहा है, उसका जीवन कठिन होता जा रहा है, उनके उत्थान के लिए सरकार से योजनाएं बनवाएं। अगर वो सही मायने में हिंदुओं के रक्षक बनना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो इस देश में जब तक भाईचारा कायम रहेगा, ये देश तभी तक तरक्की कर सकता है। ठीक है सर, ठीक है। से देश तरक्की नहीं करेगा।